सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने टाइम बाद, जैसा कि पीछे दिख रहा होगा, बहुत सुंदर बैकग्राउंड है। शिफ्टिंग चल रही है नहीं, मतलब हो चुकी है। अभी सामान सेट करना बाकी है। दिल्ली से मैसूर आए हैं, यहीं रहेंगे, तो अब बहुत काम है। बट जब मैं अपने पुराने डब्बे खोल रही थी यहाँ पे सेट करने के लिए, तो मुझे मिली मेरी कुछ पुरानी ओल्ड डायरीज, और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में या अपनी डायरी में मैंने क्या लिखा हुआ है वो बताना चाहिए। सो आप सबको पता होगा कि 2022 के टाइम ऐसे कुछ अराउंड मेरे फेस पे बहुत एक्ने हो गए थे। एंड उस टाइम मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की थी, एफर्मेशंस लिखना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, वो सब स्टार्ट किया था। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि लिटरली उन दिनों में जब मैं अपनी स्किन को ठीक कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी एक साफ क्लियर स्किन, तो मैं अपनी डायरी में क्या लिखती थी। सो ये है वो डायरी, क्योंकि मैं उस टाइम मुझे याद है कि गांव में कहीं थी, मतलब उत्तराखंड में पहाड़ों में, तो वहां पर डायरी मिलती नहीं थी, तो मैंने ये खरीद ली थी। ओके, वाह, ये क्या है? ये मेरा वो टाइम था 2022, 5वां महीना है। 5वां महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मई का महीना चल रहा है। एंड बहुत परेशान हूँ अपने स्किन को लेकर। बहुत एक्ने आ चुके हैं, जा ही नहीं रहे हैं। खाना भी चेंज कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो तब सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था लिखना, वो यहीं से था, इस टॉपिक के ऊपर। सो मैंने लिखा था, मैंने कहीं पढ़ी थी ये चीज, तो उसमें था कि स्टॉप, फोकस, बी ग्रेटफुल, लेट गो एंड देन ट्रस्ट। यानी पहले तो स्टॉप कर दो जो भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, माइंड में जितना भी कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने हेड से क्लियर कर दो। क्या बुरा है क्या नहीं है साइड कर दो। देन फोकस, कि मुझे क्या चाहिए उस पे फोकस करो। देन बी ग्रेटफुल, यानी थैंक करो। एंड लेट गो करो। एंड देन ट्रस्ट करो कि धीरे धीरे टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये पढ़ा था, उसके बाद ही मैंने एफर्मेशन स्टार्ट की थी। ओके, सो मैंने सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें डेट भी लिखी हुई है, 21 मई 2022। मैंने सबसे पहले जो लिखा है वो ये है यहाँ पर कि डोंट लुक इनटू द मिरर। मैंने लिखा है डोंट लुक इनटू द मिरर, इग्नोर इट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, नो टॉकिंग अबाउट एक्ने। तो एक्ने के बारे में बात नहीं करनी है और अपना फेस नहीं देखना है कुछ दिन तक, ताकि जो माइंड है वो शांत हो जाए। देन मैंने उसके बाद लिखा हुआ है, ओके, मैं ऐसे बता देती हूँ, नो मोर स्किन केयर, नो फेस वॉश, नथिंग, इट विल हील ऑन इट्स ओन। दवाइयों से भरोसा हटा दो, स्किन केयर वो कर दो। ऑफ कोर्स मैंने कोई दवाई वैसे भी नहीं ली, बट स्किन केयर लगाते हैं ना, ये वाला फेस वॉश, वो वाली क्रीम, वो सब हटा दी। देन इमेजिन व्हाट यू वांट एंड विजुअलाइज दैट इट हैज हैपेंड। यानी जो तुम्हें चाहिए वो विजुअलाइज कर लो कि वो है ही, स्किन सही है, स्किन सही है। एंड देन बी ग्रेटफुल फॉर जो भी चल रहा है, जो भी तुम्हारी लाइफ में चीजें हो रही हैं, और ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहो। उसके बाद से मेरे जो भी दिन शुरू हुए हैं, मैंने सारे दिन, हर एक दिन लिखना शुरू किया है अपनी स्किन के बारे में, कि मैं अपनी चीजें, स्किन के लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ, मेरी स्किन अच्छी है, क्लियर है, ग्लोइंग है। ये मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, और मिरर नहीं देखती थी, तो धीरे धीरे वो विश्वास होता भी था। ऑफ कोर्स टाइम लगा, बट होने लगा था। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, माई स्किन इज ब्यूटिफुल, इट इज स्पॉटलेस, स्मूथ, ग्लोई, ब्राइट एंड रेडिएंट, द बेस्ट स्किन, so fresh and natural, I love it, I'm truly grateful after seeing this skin, the skin of my dreams, I feel lucky and blessed and life seems magical because of this, finally I have it, I got it, thank you, thank you, thank you। लाइफ में हम कुछ भी पा सकते हैं, सब कुछ मेरा है, मतलब वो मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ। सो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती थी जो मतलब एकदम होता है ना कि खुश हो जाए मन जिनको देख के, वही मैंने यूज किए हैं यहाँ पे। देन मैं उसके बाद ये सब लिखने के बाद और चीजें मेरी लाइफ में क्या अच्छी हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्योर एयर दैट आई एम ब्रीथिंग राइट नाउ, आई एम लकी टू हैव दिस बेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर, क्योंकि मैं उस टाइम पहाड़ों में थी तो वहां पे हवा ही कुछ और थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल व्यू, पीछे झरना है, सामने गाँव है, आगे पीछे पहाड़ है, ऊपर एकदम साफ आसमान है, क्या ब्लेसिंग है यार यहाँ पे होना, थैंक यू लाइफ, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। मुझे कभी कभार जब मेरी स्किन आज बेटर हो चुकी है उस टाइम से, ऑफ कोर्स मेरे पिंपल्स आते ही रहते हैं, वो मेरी स्किन का नेचर है, मेरी बॉडी उस तरह रिएक्ट करती है, बट
फिर भी जब मेरी स्किन अब काफी बेटर हो चुकी है पहले के मुकाबले, तो मैं ना भूल गई थी कि मैंने क्या किया था एक टाइम पे, क्या चीजें फॉलो की थी। आप अपना बुरा टाइम, वो टाइम जो चल रहा था, उस टाइम जो आपने हिम्मत दिखाई, जो काम किया, वो भूल जाते हो। बट इट्स सो गुड कि मेरे पास वो डायरी है, मैं कभी भी लाइफ में इसको पढ़ सकती हूँ और जान सकती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कैसा फील करी थी उस मोमेंट में। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग्स होती हैं इस तरह अपनी डायरी को देखना। जो भी बाकी लोग जिनकी स्किन ठीक नहीं है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं खुद उस बहुत दर्दनाक फेज से गुजर चुकी हूँ, जहाँ आपका फेस भी दर्द कर रहा है, आपका दिल भी दर्द कर रहा है, आपका दिमाग भी दर्द कर रहा है कि भाई कुछ सही हो क्यों नहीं रहा। आपके आसपास, आपकी सोसाइटी, सब लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे 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 ये क्या हो गया, अरे अरे कुछ करा ले यार, ये वो सारी नेगेटिविटी जो आपके अंदर पहले है उसको into 100 करके वो वापस दे रहे हैं। सो वो टाइम को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागी, मैं कोई ट्रीटमेंट के पीछे नहीं भागी, हो सकता है मेरी स्किन और खराब भी हो सकती थी। एंड होता है ऐसा कि आप कुछ ठीक करने निकलते हो, ट्रीटमेंट करने निकलते हो, एंड देन वो मे बी उस टाइम तक दब जाए, चीजें ठीक हो जाएं, बट बाद में फिर निकलने लगता है। सो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली हील करना खुद को बहुत जरूरी है। एंड सबसे पहले जब भी आपकी लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जस्ट टेक अ पॉज, स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या चीजें सही नहीं हो रही हैं, क्या मेरा खान पान सही नहीं है, क्या मेरा कोई ऐसी चीजें हैं जो मैं फेस पे लगा रही हूँ जो सही नहीं है। वो सब देखने के बाद जब आपको लगता है कि यस मैंने वो सारी चीजें ठीक कर ली हैं, उसके बाद आप एफर्मेशंस और सब ट्राई करो, क्योंकि इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आपका माइंड आपकी बॉडी को हील कर सकता है, आपका माइंड आपकी बॉडी को बिगाड़ सकता है। माइंड के पास बहुत बहुत पावर है, क्योंकि माइंड आपकी फीलिंग वही सब केमिकल रिएक्शन करती है और वही सब कुछ बनाती बिगाड़ती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने ये चीज की इतने टाइम, इसने डेफिनेटली 100% वर्क किया। मेरी मेंटल शांति सबसे पहले वापस आई, मैंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे मेरी स्किन भी सही हो गई अपने आप ही। मैं डेफिनेटली सब लोगों को रेकमेंड करूंगी कि सब लोग ये ट्राई करें, एफर्मेशंस लिखें, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है बोले, एंड और भी चीजें जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो उनको भी एड्रेस करना शुरू करो, उसको बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, ताकि माइंड को ये ना लगे कि भाई एक ही प्रॉब्लम यही चल रही है और इसी को मुझे ठीक करना और तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। ऐसा होता ना कि बोलते हैं ना व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज, वैसे ही अगर आप सिर्फ एक्ने पे फोकस करोगे तो एक्ने ग्रो कर सकता है। अगर आप और भी चीजों पे फोकस लगाओगे और क्या अच्छा है, कितनी सारी चीजें मेरी लाइफ में, वो चीजें भी ग्रो करेंगी और एक्ने थोड़ा शांत हो जाएगा। तो डायरी में एक और चीज थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत सही लगी जब मैंने पढ़ा, लेकिन वो है कहाँ, हेलो हेलो कहाँ हो, ओके किधर है जी, किधर है जी, ओके मैंने फोल्ड किया हुआ है पेपर। सो इसमें आई थिंक ये 2 महीने बाद की बात है, 8:54 PM हो रहे हैं, रात का टाइम है, सोने से पहले का। मैंने लिखा हुआ है, सॉरी एक्सक्यूज मी, जब कभी गलती से भी अपना फेस दिख जाता है यहाँ वहाँ, तो सबसे पहले यही दिखता है कि बाप रे क्या ग्लो आ गया है फेस पे, एकदम चमकता रहता है फेस सारे टाइम। आई एम फुल्ली श्योर कि मैनिफेस्टेशन ने काम किया है एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल। माई फेस हैज सफर्ड अ लॉट एंड दैट हैज क्रिएटेड सो मच ऑफ अनरेस्ट in my life, but now I'm so happy to see that my skin has healed so quickly and so beautifully. I feel I'm blessed क्योंकि जो चाहा वो मिल गया, बिना किसी ट्रीटमेंट, स्किन केयर, मस्त खाती हूँ, फेस पे कुछ यूज नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी फेस अपने आप बेस्ट रूप में है। उसके बाद अगेन एफर्मेशंस, मतलब तब भी मेरा चालू ही है दिमाग, मतलब ये नहीं हुआ कि मैं थोड़ा सा देख लिया तो मुझे लगा हाँ अब करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि ये चीज काम करती है और मुझे इस बात को और एरियाज में भी अपनी लाइफ के अप्लाई करना चाहिए जिनमें मैं खुश नहीं हूँ या नोटिस नहीं कर रही हूँ, ग्रेटफुल नहीं हो रही हूँ जिन चीजों के लिए। सो बस आई थिंक यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है कि कैसे मैंने अपनी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट की, वो कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, आप देख लेना। बट मैं ये भी दिखाना चाहती थी कि लिटरली उन मोमेंट्स में, उस समय में मैं क्या लिख रही थी अपनी डायरी में, एग्जैक्टली क्या लिख रही थी। क्योंकि कई बार हम वीडियोस देखते हैं मैनिफेस्टेशन की और हमें लगता है हम भी ट्राई करें, बट समझ नहीं आता कैसे करें, डायरी में लिखना क्या है, बोलना क्या है, वो सारी चीजें समझ नहीं आती। सो मैं इसलिए दिखाना चाहती थी। एंड अगेन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड हील कर सकता है, ग्रेटफुलनेस, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं उनके लिए, स्किन के लिए। एंड धीरे धीरे जब आप ये करने लगोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ इस एरिया में नहीं, लाइफ के और एरियाज में भी आपकी आपका वो जो एटीट्यूड है ना, थैंक यू करने का, नोटिस करने का, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो बढ़ता जाएगा एंड ओवरऑल हैप्पीनेस भी लाइफ में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मेरी डायरी थी, ये मेरा कहानी थी। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, स्किन को ठीक करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कि कैसे करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो एंड मैं
ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना बिल्कुल